एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव विद पूजा। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर 1 फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स कराऊंगी। तो पहले जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। किसी चीज़ के ऊपर मीन्स किसी बॉडी के ऊपर अगर हम रेट ऑफ चेंज मीन्स एनर्जी लगाते हैं और उसमें कुछ चेंजेस आती हैं तो उस रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का जो मीन्स ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन, और वो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो मान लीजिए मीन्स इसमें दो टाइप के मोशंस है, लीनियर और रोटेशनल मोशन। तो आप उन दोनों मोशंस को कैसे वेरीफाई करेंगे कि कौन सा मोशन है। तो मान लीजिए अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो कई तरीके के एक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी रिजिड है, मतलब सख्त है, उसका शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अगर रिजिड बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो लीनियर मोशन करे जिसे हम ट्रांजिशनल मोशन भी बोलते हैं, या हो सकता है वो रोटेटरी मोशन या फिर रोटेशनल मोशन करे। तो ऐसा कब होगा? मान लीजिए कि रिजिड बॉडी एक पाइवोटेड है, ठीक है, यानी किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है एक रॉड। ठीक है, मान लीजिए एक लकड़ी या फिर रॉड है आपके पास और उसको एक साइड से पाइवोटेड कर दीजिए और दूसरी साइड जो है वहाँ से घुमाइए, तो क्या होगा? जो वो लकड़ी या फिर रॉड है वो घूमने लग जाएगा गोल गोल। तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल या फिर रोटेटरी मोशन। सो आई होप सो आपको रोटेशनल मोशन समझ में आ गया होगा। रोटेशनल मोशन क्या होता है? अब लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, तो अगर यही रॉड अगर कहाँ से भी पाइवोटेड ना हो, मतलब ये जो रॉड हमने एग्जांपल में लिया था वो कहीं से भी पाइवोटेड ना हो, कहीं से भी बंधा ना हो, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो रॉड है ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन। आप फॉर एग्जांपल बॉल भी ले सकते हैं। अगर एक जो बॉल है आप उसको किक करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, तो उसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। मीन्स रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मैंने बता दिया कि कितने टाइप के एक्शंस हो सकते हैं। लीनियर एक्शन मीन्स लीनियर मोशन हो सकते हैं और रोटेशनल मोशन हो सकते हैं। फिर अगर नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? अगर नॉन रिजिड होता तो स्ट्रक्चर शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं मीन्स आटे की लोई जो होती है उसे अगर हम दबाएं कहीं से भी प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से उसका जो स्ट्रक्चर है या फिर शेप है वो चेंज होने लग जाता है। तो अब हम आते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये सब मैंने एग्जांपल्स के लिए लिया था। पाइवोट व्हील वाला देखिए यहाँ पे ये फिक्स्ड है, पाइवोट लिखा हुआ नाम यहाँ वहाँ से फिक्स्ड है, और इस तरफ से हम घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमने लग जाएगा, उसे हम रोटेशनल बोलते हैं। और ये मैंने बॉल का एग्जांपल आपको दिया अभी, इसको हम यहाँ से पुश करेंगे तो वो लीनियर मोशन की तरफ जाएगा। तो अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स को। मूवमेंट ऑफ जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से हम ये जान सकते हैं कि ये भी एक रोटेशनल मोशन है। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब जो फोर्स है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं जिस बॉडी के ऊपर, उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? टर्निंग मीन्स रोटेशनल मोशन होगा। तो हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक रॉड लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था रॉड का। तो रॉड को एक साइड से पाइवोटेड है, अगर उसी पाइवोटेड पॉइंट से हम रॉड को घुमा रहे हैं उसी पाइवोटेड पॉइंट से, तो क्या रॉड घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो इसके हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसके साथ भी कोई एक फैक्टर हो सकता है, तभी तो वो घूमेगा। नहीं तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो अपने आप काम नहीं करता है। जो वो फैक्टर यूज़ करता है वो कौन सा फैक्टर है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं टॉर्क। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किसका कौन सा फैक्टर यूज़ करता है? टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए पहले एग्जांपल से फर्स्ट हम फोकस करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की। जो क्या है फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्टेंस मीन्स एफ इनटू डिस्टेंस। मान लीजिए एक पाइवोटेड जो पॉइंट मैंने आपको बोला था, एक रॉड, वहाँ वो जहाँ से घूम रहा है, जिस साइड से घूम रहा है
वो उसका फोर्स वहाँ लगा रहे हैं आप, जिस साइड आप फोर्स लगा रहे हैं वो उसका डायरेक्शन मीन्स वो उसका क्या हुआ, फोर्स एफ हुआ। और जो डायरेक्शन है मीन्स पाइवोटेड पॉइंट से लेके जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स से हम आते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है कि इफ़ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज़ टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका मूवमेंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और वो कैसे लिया जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर किसी बॉडी के ऊपर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट या फिर फोर्स लगाते हैं तो हमेशा वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। मीन्स जैसे घड़ी की कांटे घूमते हैं वैसे घूमेगा, ठीक है। और इसका जो ये है फैक्टर वो नेगेटिव होता है, ओके। सो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल मूवमेंट ऑफ फोर्स का। देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट कैसे एक साथ काम करते हैं। मान लीजिए ये डोर है, ठीक है, और इस डोर का जो यहाँ पे हिंग्स आपको दिख रहा है, इस हिंग से अगर हम मीन्स फोर्स लगाते हैं कि हम डोर खोलेंगे इस हिंग से, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, फिर जाके या हाफ एन आवर या फिर बहुत देर बाद ही ये डोर खुल पाएगा या फिर बंद हो पाएगा। अगर उसी तरीके से हम ये जो आपको दिख रहा होगा एक लड़का खड़ा है यहाँ पे मीन्स एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर, वो कहाँ से गेट खोल रहा है, एकदम नॉर्मल साइड से। तो अगर वहाँ से हम गेट खोलेंगे मीन्स डोर खोलेंगे तो आसानी से डोर खुल जाएगा। तो ये जो है हिंग्स के साइड वहाँ पे मूवमेंट लगेगा और यहाँ से फोर्स, जहाँ से उस स्टिक ने पकड़ा हुआ है मीन्स सेप ने पकड़ा हुआ है तो उधर से फोर्स लगेगा और हिंग के साइड मूवमेंट, तो आसानी से हमारा डोर खुल जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, आप अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पे डोर का, और एक एग्जांपल हो सकता है बाईसाइकिल का। तो देखिए बाईसाइकिल में क्या होता है, टू टर्न द व्हील एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जो है उसका जो व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसमें बहुत ही कम फोर्स लगता है। उसके जो कम फोर्स लगता है कहाँ लगता है, फुट पेडल पे, ठीक है, फुट पेडल पे लगता है। जो उसका जो व्हील होता है वो बहुत बड़ा होता है मीन्स साइज उसका बिगर होता है देन द रियर व्हील, सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज ओनली फ्रॉम द एक्सल ऑफ व्हील इज लार्जर, द टू व्हील्स आर जॉइंट टू अ चेन थ्रू टूथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम फोर्स लगता है क्योंकि उसका जो व्हील होता है वो एक साइड से बहुत ही बड़ा साइज़ का होता है और दूसरी साइड में बहुत छोटा साइज़ का होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है स्पैनर का। जैसे स्पैनर में हम नट ट्यूब मीन्स टाइट या फिर लूज़ करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसका बहुत ही बड़ा हैंडल होता है। तो अगर हम लार्ज मूवमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे बाय ए स्मॉल फोर्स अप्लाइड नॉर्मली एट द एंड ऑफ इट्स हैंडल, मतलब कि अगर उसके लास्ट हैंडल मीन्स हैंडल उसका बहुत बड़ा होता है, बहुत लॉन्ग होता है, तो अगर एकदम कोने से हम पकड़ के नट से टाइट करेंगे तो बहुत ही कम फोर्स लगेगा। अगर वही आप एकदम साइमिन्स ऊपर से पकड़ के आप नट टाइट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्स लगेगा। सो इसे हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कैसे काम करता है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, एंड मेरा इस चैप्टर का 2 पार्ट्स भी अपलोड होगा। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन कमेंट ऑन माई बॉक्स सेक्शन एंड आई विल ऑब्वियसली सॉल्व योर डाउट। सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and share it with your friends. Thank you.